अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू इन आवर चैनल अलवाशिया ऑनलाइन इंस्टीट्यूट। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम यहाँ पे ऑनलाइन मेहंदी कोर्स कर रहे हैं। तो जो भी गर्ल्स ऑनलाइन मेहंदी कोर्स करना चाहते हैं, हमारे चैनल को लाजमी ज्वाइन करें। साथ साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले आपके पास आती रहें। चलिए, ये बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने लेक्चर्स की जानिब। हाँ, मैं यहाँ पे एक और बात बताती चलूँ, अगर आप में से कोई भी गर्ल ऑनलाइन अर्निंग करना चाहती हैं, तो इससे रिलेटेड हमारे पास कोर्सेज बहुत ज़्यादा करवाए जाते हैं। अगर आप करना चाहें ओनली फॉर गर्ल्स के लिए, आप नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकती हैं। चलिए, ये बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने लेक्चर की जानिब। जैसा कि आपको पता है, आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम लोग डॉट्स लगाना सीखेंगे और डॉट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब आपको बताए जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको डॉट्स लगाना सिखाऊंगी कि हमें डॉट्स लगाने के लिए अपनी मेहंदी का रुख किस तरीके से रखना है और किस तरीके से मेहंदी भी निकाल रही हैं अपने कोन में से, वो सब कुछ आपको दिखाया जाएगा। आपको लेक्चर नंबर 1 में सबसे पहले मैंने आपको बेसिक्स बताई थी। मेहंदी से रिलेटेड जितनी भी बेसिक्स थी, उम्मीद करती हूँ आपने अच्छे तरीके से सीखी होंगी। दोबारा से मैं आपको मेहंदी पकड़ने का तरीका एक दफ़ा और बताती चलती हूँ। मेहंदी पकड़ने का सही तरीका जो है, वो 2 उंगलियों के दरमियान आपने मेहंदी को पकड़ना है और आपने अंगूठे की मदद से आहिस्ता आहिस्ता मेहंदी निकालनी है। डॉट्स लगाने के लिए सबसे पहले आपने अपनी मेहंदी को हल्का हल्का निकालना है। जैसा कि मैं आपके सामने डॉट्स बनाया है, इस तरीके से आपने भी डॉट्स के लिए मेहंदी निकालनी है। आपने ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से मेहंदी नहीं निकालनी, नहीं तो आपके डॉट्स की शेप बहुत ही बुरी नज़र आएगी, जो कि हमारी मेहंदी का डिज़ाइन ख़राब कर सकती है। इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता पहले से लगाना सीखेंगे, फिर उसके बाद आप अच्छे तरीके से एक्सपर्ट हो जाएंगे। जैसा कि मैंने आपके सामने डॉट्स निकाले हैं, इसके अंदर आप अगर निकालना लगाना चाह रहे हैं डॉट्स, तो वो आप इसकी शेप को छोटा भी रख सकते हैं। साइज़ जैसे कि आपके सामने मैंने 2 तरीके से बना दिया है। इस तरीके से आप डॉट्स लगाएंगे, बहुत ही प्यारे नज़र आएंगे और आपका डिज़ाइन बहुत ही प्यारा बन जाएगा। इसके साथ अब हमारा सेकंड टॉपिक है लाइंस विद डॉट्स। लाइन विद डॉट्स मैं आपके सामने ड्रा करके बताऊंगी, ताकि आपको भी अच्छे तरीके से समझ आ जाए। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर लाइंस लगाना सिखाया था, अब मैं आपको लाइन विद डॉट्स सिखा रही हूँ। इसके अंदर मैंने आपके सामने एक लाइन ड्रा की है, अब मैं इसके ऊपर डॉट्स के साथ आपको एक लाइन विद डॉट्स लगाना सिखाऊंगी। आपने जब डॉट्स लगाने हैं, अपनी मेहंदी को इस तरीके से रखना है और थोड़ी सी मेहंदी को पुश करने के बाद आपने मेहंदी को उठा लेना है। तो आपका डॉट बहुत ही प्यारा नज़र आएगा, जैसे कि आपको मैंने लगा के दिखाया है, और वो बहुत ही प्यारा नज़र आ रहा है। हमारा फर्स्ट टॉपिक था डॉट्स का, हमारा सेकंड टॉपिक था लाइन विद डॉट्स। अब हम अपने थर्ड टॉपिक की तरफ विद डॉट्स सिखा रही हूँ। इसके अंदर मैंने आपके सामने एक लाइन ड्रा की है, अब मैं इसके ऊपर डॉट्स के साथ आपको एक लाइन विद डॉट्स लगाना सिखाऊंगी। आपने जब डॉट्स लगाने हैं, अपनी मेहंदी को इस तरीके से रखना है और थोड़ी सी मेहंदी को पुश करने के बाद आपने मेहंदी को उठा लेना है। तो आपका डॉट बहुत ही प्यारा नज़र आएगा, जैसे कि आपको मैंने लगा के दिखाया है, और वो बहुत ही प्यारा नज़र आ रहा है। हमारा फर्स्ट टॉपिक था डॉट्स का, हमारा सेकंड टॉपिक था लाइन विद डॉट्स। अब हम अपने थर्ड टॉपिक की तरफ
जैसा कि आपके सामने मैंने एक पैटर्न तैयार किया है, इस पैटर्न को कहते हैं चेक पैटर्न। चेक पैटर्न में कॉलम्स एंड रोज की ज़रूरत में दो लाइंस यूज़ की जाती हैं। जैसा कि आपके सामने मैंने एक डिज़ाइन तैयार किया है, इसको हम बहुत ज़्यादा डिज़ाइन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। हम इसको फिंगर डिज़ाइन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इसको टिक्की में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अंदर हम फिलिंग भी कर सकते हैं। बहुत तरीके हैं इसको इस्तेमाल करने के, जो कि आने वाली अगली वीडियोज़ में आपको लाजमी सिखाए जाएंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की जानिब, वो है चेक पैटर्न विद लाइंस। चेक पैटर्न विद लाइंस में जो कुछ भी सिखाया जाएगा वो आपको सब कुछ सिखाया जाएगा। इसके अंदर हम लोग लाइंस के साथ अपना एक बॉर्डर तैयार करेंगे, जो कि मैं आपके सामने अभी लगाने लगी हूँ। जैसा कि मैंने आपके सामने एक बॉर्डर तैयार कर लिया है, अब हम इसके अंदर लाइंस लगाएंगे। इस तरीके से हम लाइंस लगाते जाएंगे और मज़ीद इसकी डिज़ाइनिंग को बढ़ाते जाएंगे। मैंने आपके सामने एक बॉर्डर तैयार किया है, अब इसके अंदर हम लोग लाइंस लगा रहे हैं, जो कि चेक पैटर्न की तरह लाइंस लगाई जा रही हैं। इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस आपको खुद मालूम हो जाएगा। जैसा कि इस टॉपिक को चेक पैटर्न विद लाइंस कहते हैं, आपने देख लिया होगा, इस तरीके से लगाना सीख लिया होगा। आपने इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी लाइन परफेक्ट हो सकें, आप भी इस तरीके से लगा सकें। हमारा फिफ्थ टॉपिक है लाइन विद वर्टिकल्स एंड लाइन विद डॉट्स। इसके अंदर भी हम लोग एक पैटर्न तैयार करेंगे, उसके बाद मैं बताती हूँ कि हमने इसको किस तरह से ड्रा करना है। आपने इस तरीके से एक बॉक्स तैयार करना है जिसके अंदर हम अपनी लाइंस को ड्रा करेंगे। जैसे कि पहले मैंने आपको सिखाया है पैटर्न बनाना, अब मैं इसके अंदर डॉट्स लगाना सिखाऊंगी। मैंने आपके सामने एक पैटर्न ड्रा कर लिया है, अब इसके अंदर डॉट्स लगाने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। इसके अंदर डॉट्स लगाने के लिए, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है डॉट्स लगाने का तरीका, तो इस तरीके से हम इसके अंदर डॉट्स ड्रा करते जाएंगे। इस तरीके से हमने अपने डिज़ाइन को कंप्लीट कर लेना है। मैंने आपके सामने बड़े डॉट्स वगैरह ड्रा किए हैं, लेकिन आपने छोटे डॉट्स भी इसके अंदर फिलअप लाजमी करने हैं। अपने डिज़ाइन के मुताबिक आपने डॉट्स फिल करने हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिजिटल लाइन विद डॉट्स, जो कि लास्ट टॉपिक है। इस टॉपिक को आपने लाजमी अच्छे तरीके से देखना है और जितने मैंने आपको टॉपिक्स वगैरह बताए हैं उसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप लोग भी अच्छे से एक्सपर्ट हो सकें मेहंदी में। हमारा लास्ट एंड सिक्स्थ टॉपिक है डिजिटल लाइन विद डॉट्स। इसके अंदर जैसे कि मैंने आपके सामने एक बॉर्डर तैयार किया है, इसके अंदर हम स्टैंडिंग लाइंस लगाना सीखेंगे। स्टैंडिंग लाइंस लगाएंगे और उसके अंदर हम फिलअप करेंगे डॉट्स के साथ, जिसकी आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी लाइंस बिल्कुल परफेक्ट हो सकें, आप भी एक अच्छा डिज़ाइन बना सकें। जैसा कि मैंने आपके सामने दोनों स्टैंडिंग लाइंस ड्रा कर ली हैं, इस लाइंस को डिजिटल लाइंस भी कहा जाता है, जो कि ज़िगज़ैग की शक्ल में आपको नज़र आ रही होंगी, और ये हमारे डिज़ाइन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सीखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस आपने बहुत ज़्यादा करनी है। अब हम इसके अंदर डॉट्स लगाना सीखेंगे। पहले डिज़ाइन में हम डॉट्स एक साइड पे लगा रहे थे, लेकिन अब हम इस वाले डिज़ाइन में 4 साइडेड डॉट्स लगाएंगे। इस तरीके से हम अपने डिज़ाइन को कंप्लीट कर लेंगे। आपने इस डिज़ाइन की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और आपने अच्छे तरीके से इसको लगाना सीखना है। ऐसा ऐसा आप भी एक एक्सपर्ट बन सकते हैं। आपने इस डिज़ाइन को कॉपी पे, पेज पे, हैंड पे लगाना लाजमी सीखना है ताकि आप एक अच्छे एक्सपर्ट बन सकें। इसी के साथ हमारे चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब करना कर दीजिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा।
इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ, मिलते। आपने अपने इस लेक्चर की बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप भी एक एक्सपर्ट बन सकें। उम्मीद करती हूँ आज की क्लास में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपने इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। उसी के साथ हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।